हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे मैं हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक्सरसाइजेस के दौरान कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हमसे कोई गड़बड़ी ना हो और उसका गलत नतीजा हमें भुगतना ना पड़े। सो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है एक्सरसाइजेस करते वक्त वो ये है कि हमें प्रॉपर ड्रेसअप में रहना है। अगर आप एक अच्छा सा बॉडी शेप पाना चाहते हैं और विदाउट एनी हेल्थ इश्यूज़, विदाउट एनी बॉडी पेन, कमर दर्द, घुटनों में दर्द, ये सारी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो प्रॉपर स्पोर्ट्स वियर के साथ एक्सरसाइजेस कीजिए। शूज़ पहनिए, प्रॉपर कपड़े पहनिए जो स्पोर्ट्स के लिए होते हैं लड़कियों को खास करके, ताकि आपकी बॉडी शेप ना बिगड़े और आपको फ्यूचर में कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो। दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है एक्सरसाइजेस करते वक्त वो ये है, जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कमर में बिल्कुल भी हमें झुकना या टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना है, कमर सीधी होनी चाहिए और हमारा जो कोर है वो टाइट होना चाहिए, यानी कि पेट पिचका कर हमें एक्सरसाइज करना है। लेकिन पेट पिचकाना है बट सांस नहीं रोकनी है, सांस नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहना है। तो ये चीज़ आप एक दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, पेट पिचका कर नॉर्मल ब्रीदिंग करने की प्रैक्टिस, और इसी के साथ हमें एक्सरसाइजेस करने हैं। देन हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई बॉडी शेप में कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कमर सीधी रखने में या फिर नहीं कर पा रहे देन आप एक बेल्ट ले सकते हैं, मेडिकल बेल्ट जो आता है कमर वाले, जिससे हमारी कमर स्ट्रेट रहेगी, वो बेल्ट आप ले सकते हैं और वो लगाकर एक्सरसाइजेस कीजिए। कुछ दिनों में आपको एक्सरसाइजेस के लिए जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे, जब आपको एक्सरसाइजेस करने अच्छे से आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली जो चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो है हमें खाली पेट एक्सरसाइज नहीं करनी है। ठीक है, एकदम खाली पेट एक्सरसाइज करेंगे तो हमें एक्सरसाइजेस के बाद बहुत तेज़ भूख लगने लगती है, तो इसलिए खाली पेट नहीं करने हैं। एक्सरसाइजेस से पहले या तो आप ब्लैक कॉफ़ी पी लीजिए या फिर आप एप्पल खा लीजिए या फिर 2-4 डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले लीजिए। अगर आप चाय पीते हैं तो चाय और 2 बिस्किट्स ले लीजिए सॉरी। तो इस तरह से खाली पेट हमें एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, क्योंकि योगा कर रहे हैं देन आपको खाली पेट करना है। लेकिन अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग, जंपिंग या नॉर्मल एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं तो खाली पेट नहीं करना है। चौथी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहना है। जैसे ही हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हुआ उसके 1 घंटे के अंदर हमें कुछ ना कुछ खा लेना है, कुछ ना कुछ पेट में जाना चाहिए। अगर ज़्यादा देर तक हम भूखे रहेंगे तो दिन के किसी भी एक टाइम पे हमें बहुत तेज़ भूख लगेगी और उसे मिटाने के लिए हम अपने डाइट में गड़बड़ी कर देंगे। अगली बात जो है, 5वीं बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है, हमें बॉडी मसाज, ऑयल मसाज ज़रूर करना है। अगर आप अच्छे से मसाज नहीं कर सकते देन इट्स ओके, सिर्फ ऑयल अप्लाई कर लो, वो भी बहुत है। इससे हम स्ट्रेच मार्क्स को अवॉइड कर सकते हैं, हमारी स्किन पे स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ेंगी, क्योंकि एक्सरसाइज करने के साथ जो हमारी वेट लूज़ होती है, हमारा फैट कम होता है तो स्ट्रेच मार्क्स पड़ने लगते हैं। लेकिन अगर आप ऑयल अप्लाई कर लेते हैं या फिर कोई लोशन अप्लाई कर लेते हैं एक्सरसाइजेस से पहले देन आपको स्ट्रेच मार्क्स पड़ने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं। इसलिए ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें वेट लॉस करने के साथ साथ अपनी स्किन का भी ध्यान रखना है। जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो बहुत बेकार दिखता है और जब हम कपड़े चूज़ करने जाते हैं तो हमें फिर बहुत दिक्कत आती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। स्ट्रेच मार्क्स को अवॉइड कीजिए, उससे बचने की कोशिश कीजिए। ओके, अगली बात जो हमें ध्यान में रखनी है एक्सरसाइजेस के लिए वो ये है कि एक्सरसाइजेस के दौरान बीच में अगर आपको प्यास लगती है, पानी पीने की ज़रूरत है, तो एक साथ बहुत सारा पानी नहीं पीना है, 1-2 सिप ही पानी पीना है और फिर आप अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हैं। 1-2 सिप पानी पी लिया, थोड़ी देर बाद फिर 1-2 सिप पी लिया, लेकिन लगातार बहुत सारा पानी, 1 ग्लास 1.5 ग्लास पानी बहुत सारा नहीं पीना है। 1 से 2 सिप पानी ही आपको पीना है एक्सरसाइजेस के बीच में। ओके,
अगली बात जो हमें ध्यान में रखनी है एक्सरसाइजेस को लेकर वो ये है कि हमें एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन एक नॉर्मल योगा प्लान करना चाहिए। हफ्ते में एक दिन आप एक्सरसाइजेस ना करके सिर्फ नॉर्मल योगा कीजिए। इससे हमारे बॉडी को काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। ऑक्सीजन का जो हमें ज़रूरत है हमारी बॉडी को वो अच्छे से प्रोवाइड होता है और हमारी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसलिए हफ्ते में एक दिन आप एटलीस्ट नॉर्मल योगा कीजिए। सूर्य नमस्कार है या फिर जो भी योगा आपको आता हो या बिगिनर फ्रेंडली जो योगासन्स होते हैं वो कीजिए, पर हफ्ते में एक दिन योगा ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि एक्सरसाइजेस के साथ साथ हर रोज़ एटलीस्ट 5 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि अगर हम वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोगों की बातें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें टेंशन, डिप्रेशन वगैरह वगैरह हमें फेस करना पड़ता है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे देन आप अपने आप पे कंसंट्रेट कर पाएंगे, आप काफ़ी रिलैक्स्ड फील करेंगे एंड आपका ध्यान आपकी डाइट की ओर बना रहेगा, ना कि आप नेगेटिव बातों की ओर ध्यान देंगे। इसलिए हर रोज़ एटलीस्ट 5 मिनट मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलता है हमें। फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ हमें मेंटल हेल्थ भी अच्छी रखनी है, तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगली बात जो हमें ध्यान में रखनी है एक्सरसाइजेस करते वक्त वो ये है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सारी अपनी ज्वेलरीज जो हमने पहन रखी हैं, रिंग्स हैं, नेक पे कुछ पहन रखा है, ये सब आप निकाल दीजिए। इन सब के बिना आपको एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि ये जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो पसीने के साथ काफ़ी टाइटनेस महसूस होती है और उससे यहाँ पे निशान पड़ सकता है, इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो आपकी ज्वेलरीज जो है हर्ट हो सकती है या आपको चोट लग सकती है। इसलिए एक्सरसाइजेस करते वक्त आप अपनी ज्वेलरीज निकाल दीजिए। आप बिना ज्वेलरीज के नॉर्मल आप एक्सरसाइज कीजिए, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अगली बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो हमारी स्किन को लेकर है। वो ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं और हमें खूब सारा पसीना आता है तो हम अपने स्किन को रगड़ देते हैं पोंछने के लिए, टॉवल से या हैंकी से रगड़ देते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। इससे आपको रैशेस पड़ सकते हैं कुछ टाइम बाद, या फिर आपकी स्किन जो है ख़राब हो सकती है, ऊपर का लेयर जो है वो निकल जाता है। इसलिए आपको जब पसीना आ रहा हो तो आप टॉवल को प्रेस कीजिए, ना कि रगड़ना है आपको। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपना वज़न कम करने के दौरान, 10 kg वेट लूज़ करने के दौरान। सो कुछ प्रॉब्लम्स हुई है जो मैं नहीं चाहती कि वो प्रॉब्लम्स कुछ लोग फेस करें, आप लोग फेस करें, इसलिए मैं पहले से आप लोगों को ये प्रिकॉशंस बता रही हूँ। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। Thank you so much for watching.